हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने सेट पेपर प्रैक्टिस सेट शुरू किया है मैथ का, और ये प्रैक्टिस सेट आप डेली सुबह रोज़ 11 बजे टीचमेंट ऐप पर जाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और जिसका सॉल्यूशन मैं शाम के डेली आपको कराऊंगा। और टीचमेंट ऐप पर आप मुझसे जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके द्वारा आप लिंक पर क्लिक करके मुझसे जुड़ जाएंगे और डेली सुबह 11 बजे सेट पेपर को अटेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज सॉल्व करते हैं आज का टेस्ट पेपर। सॉल्यूशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों, बताना है कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य मतलब वे संख्याएं जो किसी से ना कटें, है ना। तो एक और अपने आप के अलावा उनका कोई और गुणनखंड ना हो। तो ऐसी संख्या दोस्तों जो सी ऑप्शन है इसमें है 161 और 163। दोस्तों, ये जो 1 से 61 है ना, ये 7 से विभाजित हो जाता है। 7 दूनी 14 और 2 बचा 7 21, 23 बार विभाजित हो जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा जोड़ा है जो कि अभाज्य नहीं है। तो दोस्तों सी ऑप्शन जो होगा ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विभाजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समीकरण x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 के समाधानों की संख्या, मतलब इसमें बताना है कि x के कितने मान हो सकते हैं। तो दोस्तों इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो घात में 1/3 है वो करनी पर आ जाएगा, और x की पावर 2 प्लस यहाँ से भी क्यूब रूट ऑफ x आ जाएगा माइनस के 2 बराबर 0। दोस्तों एक बात याद रखिए कि यहीं से आप दे सकते हो इसका आंसर कि x के जो है ना, जब द्विघात समीकरण बन रही है, सबसे बड़ी घात कितनी 2 बनी है यहाँ पर, और द्विघात समीकरण में x के कितने मान होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ से आप सीधा आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगर घात 3 होती तो x के 3 मान संभव होते। इसी तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3000 को आवृत्ति दशमलव के रूप में लिखने पर यह होगा। तो दोस्तों आवृत्ति दशमलव जो होता है मतलब बार बार दशमलव के बाद संख्याएं आए, तो आप 1/3 लिखो और 1000 का अलग से लिख दो। 3000 को ऐसे लिख सकते हो 3 गुणे 1000। अब दोस्तों 3 का जब 1 में भाग देते हैं तो ये आता है 0.3 और बटे में 1000 बचा हुआ है। अब दोस्तों 1000 का भाग देना बहुत आसान है, जितने जीरो हैं, अगर 3 जीरो हैं तो 3 अंक पीछे पॉइंट लगा दो। 1 अंक पहले तो पीछे है ही और 3 अंक पीछे और आ जाएगा, मतलब 1 2 3 और 1 अंक पीछे था तो ये टोटल 4 अंक पीछे आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा तो 0.0003 आपका सही आंसर होगा, बॉम्बे। आई होप कि आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर आप 1 में 3 का जब भाग देते हो ना तो यहाँ पर 0 लगा लोगे, 3 तिरका 9 और फिर 1 बचा, फिर 0 लगाओगे, 3 तिरका 9, इस तरह 3 3 आता जाता है ना। तो 0.3 जब 3 का भाग दोगे और फिर 1000 का भाग देंगे तो 1 अंक पीछे पॉइंट पहले से था ही, और फिर 3 जीरो से 3 अंक पीछे और पॉइंट आ जाएगा, टोटल 4 अंक पीछे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17,956 का वर्गमूल है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो इसमें मैं उन मेथड का यूज करूंगा जो कि शॉर्टेस्ट मेथड होगा। ठीक है, तो 17,956 का वर्गमूल आप डिजिटल सम कर लीजिए। 17,956 का तो डिजिटल सम देखिए क्या आ रहा है, 7 और 1 8, 8 5 13, 9 को तो हटा दीजिए डिजिटल सम में, 13 और 6 हो जाएगा आपका 19। 19 में दोस्तों यहाँ पर आएगा 10 और 10 का डिजिटल सम बनेगा 1। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम वर्क करने पर 1 देगा। अगर ए ऑप्शन को जोड़ें तो 8 2 10 और 1 11, 11 के 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 और 2 का वर्क करेंगे जब दोस्तों तो 4 आएगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखें 1 3 4, 4 3 7 और 1 8, 8 का जब वर्क करेंगे तो 8 8 64 और 64 के 6
और 4 को जब आप जोड़ोगे तो ये 10 आएगा और 10 का डिजिटल सम कितना आएगा, तो आ जाएगा दोस्तों 1। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 1 5, और दोस्तों जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 का 2 और 5 आप जब जोड़ोगे तो ये 7 आएगा, जो कि नहीं है, 1 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। और डी को आप चेक करो तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 का वर्क करिए तो 49, 49 में 4 + 9 हो जाएगा 13, और 13 का 1 और 3 जोड़ा तो 4, जबकि आना चाहिए था 1, तो ये भी नहीं है। तो केवल और केवल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है ना दोस्तों। डिजिटल सम से आप वर्गमूल आसानी से फाइंड कर सकते हो, और ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है वर्गमूल फाइंड करने की, तो आप मेरी वीडियो पीछे जाकर वर्गमूल निकालने की ट्रिक देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। दोस्तों मान के चलिए आप 4 महीने पहले गए एक दुकानदार के पास और आपने दूध खरीदा 100 रुपये में 100 किलो, लेकिन 4 महीने बाद आप गए तो दुकानदार ने आपसे कहा कि भाई साहब जो आप पहले 100 रुपये का दूध खरीदते थे ना, अब वो 120 रुपये का हो गया, 20% कीमत बढ़ गई है। तो आपने कहा भाई साहब हम तो 100 ही रुपये लेकर आए हैं, तो दुकानदार कहेगा कोई बात नहीं, तो आप 20 रुपये कम कर दे रहे हैं हम आपको। तो जितनी हम आपको देते थे 100 रुपये में, उसका आप 20 रुपये कम करके हम आपको दे दे रहे हैं, उतनी खपत आपकी कम कर दे रहे हैं। तो 100 रुपये में 100 किलो आ रहा था, तो अब हम आपको 80 किलो दे देंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी कमी करनी पड़ेगी, अगर वापस आपको 100 पे आना है, तो वापस 100 पे आना है तो 120 पे 20 की कमी करोगे, 20 छक्के 120, और 6 का जब 100 में भाग दोगे तो 16 सही 2/3%। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका ये हुआ कि देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, 20% बढ़ गई कीमत, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कीमत हुई है 5 से 6। तो दोस्तों जब प्राइस 5 to 6 हो रहा है तो इसका कंजम्पशन जो होता है वो 6 से 5 हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स। ऐसा कब होता है, जब उनकी उपभोग, उनका जो प्राइस है, खर्च बराबर रहे, खर्च बराबर रहना चाहिए। तो खर्च बराबर होने की कंडीशन में अगर पहले वो 100 खर्च कर रहे थे तो अभी भी वो 100 खर्च कर रहे हैं, तो इस कंडीशन पे प्राइस का रिवर्स हो जाता है कंजम्पशन। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी की कमी कर रहा है वो, 6 खरीद रहा था अगर पहले, तो अब 5 खरीद रहा है, कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो दोस्तों 1 की कमी कितने पे, 6 पे हुई ना, तो गुणे 100, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा, तो 6 का जब 100 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोस्तों टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, ये मान के चलिए टावर है और इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, और मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से टावर से 50√3 मीटर की दूरी पर, ये मान के चलिए ये मंच है, और इससे 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इस तरह से 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई टोटल 60 है तो मंच की ऊंचाई बताना है दोस्तों। तो ये मंच की ऊंचाई मान लेते हैं ये x है, और टोटल ये 60 है, यहाँ से लेकर ये टोटल 60 है। तो दोस्तों अगर हम सिर्फ इतनी फाइंड करें तो ये हो जाएगी 60 - x, है ना, और ये हो जाएगी, जब ये 50√3 है तो ये भी 50√3 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लगाओगे ये 30 डिग्री है, तो tan 30 = लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 60 - x बटे आधार कितना है 50√3। और दोस्तों यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है
1030 की होती है 1/√3। तो यहाँ पर 1030 की वैल्यू 1/√3। 60 माइनस x/50√3। √3 से √3 कैंसिल। 50 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 50 बराबर 60 माइनस x। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 10। 60 से 50 को घटाओगे तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो इन्होंने पूछा था मंच की ऊंचाई, तो यहाँ से आप बता दोगे कि x क्या था, मंच की ऊंचाई थी, तो ये आ जाएगी आपकी 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 425 माइनस 424, 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर इसका आप बेसिक से करने जाओगे तो आप 10 से 5 मिनट लगा दोगे। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर जब इस तरह के क्वेश्चन देता है तो वो ट्रिक जरूर देता है। आपने पढ़ा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर 425 प्लस 424, सॉरी 424, यहाँ पर एक बार तो जुड़ जाएगा और एक बार घटेगा, तो 425 से 424 घटाने पर 1 आएगा, है ना। अब 425 और 424 को आप जोड़िए तो 5 4 9, 2 और 2 4, 4 4 8, 849 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों 4.5% एक वर्ष का साधारण ब्याज, तो 5 वर्षों में कितना, 4 पंचे 20, तो 5 का आधा 2.5, तो 22.5% आप निकाल दो किसका, 4600 का। आपका डायरेक्ट आ जाएगा कि कितना आपका हो रहा है। यहाँ से एक पॉइंट और हटाओ तो ये 0 और आ गया। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काट देते हैं तो 5 चौके 20, 2 बचा 55 25, 5 से 46 को काट देंगे तो यहाँ से 2 से 46 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 पंचे 115 गुणा कर दें तो ये 11 आ गया। 23 के 92, तो ये आ जाएगा 103। तो 1035 रुपये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोसेक ए बराबर है 2 और सेक बी बराबर है √2, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। दोस्तों कोसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन में अगर 1/2 वैल्यू होगी तो वो कोसेक में क्या होगी, 2 होगी। तो 1/2 साइन में किसकी होती है, साइन 30 की। तो a का मान हो गया 30 डिग्री। और सेक बी, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस में जो होता है 1/√2 अगर होगा वैल्यू तो सेक में होगा वो √2, पलट जाती है। तो यहाँ पर कॉस में 1/√2 होता है 45 की वैल्यू, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 45 डिग्री। तो a प्लस बी का मान पूछा है, मतलब 30 प्लस 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जैसा कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो इसमें मैं ट्रिक का यूज़ करूँगा और शॉर्टकट करूँगा, है ना। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप मेरी बेसिक क्लास अटेंड कर सकते हो, जो कि डेली में नंबर सिस्टम चल रहा है उसमें, तो उस वहाँ से आप अटेंड करिए और यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि 144 रेडियो बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर दोस्तों 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो माना कि एक विक्रय मूल्य का, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हुआ वो 1 रुपये है, तो 144 रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 144 रुपये। अगर एक का विक्रय मूल्य 1 रुपये तो 144 का कितना है, 144 रुपये। अब 144 खरीदे कितने के होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब हानि हो रही है तो अगर हमें सीपी निकालना है तो हम घाटा जोड़ देंगे उसमें, कि एक तो हमने 144 में बेचा और उस पर 96 की हानि हुई है,
तो टोटल जो Cp निकल कर आएगा वो 144 प्लस 96, तो यहाँ से हो जाएगा 240 जोड़ने पर। तो आपको बताना है प्रतिशत हानि कितनी हुई, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि 96 की हुई, टोटल Cp पे निकालते हैं तो 240 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 से इसको काटें, 6 कम 6, 6 छिंग 36, 4 चौके 16 और 4 धाम 40% की हानि हुई है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, 250 भागे -5 और ये ब्रैकेट हटेगा तो -5 बाहर आ जाएगा, ऑफ को बदलो गुणा में, 63 भागे, अब यहाँ पर दोस्तों 4 का 28 में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो आप भाग कर दीजिए डायरेक्ट, यहाँ से मैं सीधा भाग कर दे रहा हूँ, 4 का 28 में भाग, 4 सत्ते 28 और दोनों माइनस के हैं तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ये आपका आया। अब 250 भागे -5 -5 गुणे 7 नाम 63, यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा और ये मंजिला कोष्टक खत्म। 250 भागे -5 और माइनस के 9 पन्ना 45, ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ से माइनस के 45 और माइनस के 5 है, तो 250 भागे, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 50 आ जाएगा और यहाँ से आपका निकल के आएगा 50 से 5 बार कटेगा ये, तो माइनस के 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, भाग में था तो माइनस के 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों औसत का है और औसत का होता है कि योग बटे उनकी संख्या। इसमें पूछा है तालिका के आधार पर सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक के बीच औसतन कितने प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर योग कर दो आप सभी का, 4 + 2 6 + 2 8, 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12, तो योग तो हुआ 12। अब कितना समय तक चला वो, 6 से 12 तक, मतलब 6 घंटे, तो योग बटे उनकी संख्या, तो योग हो गया 12 और उनकी संख्या है 6 घंटों में ऐसा हो रहा है, तो टोटल निकल के आया आपका औसत 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है त्रिभुज को, इसका जो आंसर है 36 है, इसमें 36 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने बनेंगे, 36 त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 मिलीमीटर होता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप आंसर देख रहे हो सेंटीमीटर और मीटर में है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सभी को चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो 42 को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, और लेकिन ये व्यास है तो आप त्रिज्या निकाल लो, 2 से 42 को काट दो तो ये आ जाएगा 21, तो त्रिज्या निकल कर आएगी दोस्तों 21/100। ठीक है, अब ये ठोस गोले की त्रिज्या हो गई और एक तार बनाया जाता है। तार कैसा होगा दोस्तों, तार कुछ इस तरह से होगा, ये तार होगा, बेलनाकार होगा, तो जिसका व्यास है 7 मिलीमीटर, तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी 7/2। लेकिन दोस्तों जब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग करेंगे, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 7/2000 बेलन की त्रिज्या हो गई। ठीक है, यहाँ इसको कैपिटल R से मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर बताना है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, और जब किसी भी चीज़ को पिघलाया जाता है तो उसका आयतन बराबर होता है। तो गोले को पिघला रहे हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ r³ दोस्तों कितना है, 21/100 गुणे 21/100 गुणे 21/100, ये हो गया गोले का आयतन। अब चलते हैं
बेलन का, तो बराबर होगा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कितना है 7/2000 गुणे 7/2000। और h मतलब यहाँ पर h को क्या कहा जाएगा, कितना लंबा है वो, ऊंचाई क्या है उसकी h, मतलब लंबाई कहो चाहे आप h कहो, l से भी डिनोट कर सकते हो बेलन की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ से दोस्तों काटते हैं, जो कटेगा 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, फिर 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 7 से 21 कटेगा 3 बार, ये 7 से 21 कटेगा 3 बार, अब 3 से 21 कटेगा 7 बार, और यहाँ पर आपका 1 2 और 1 2 2 दूनी 4, यहाँ से बच रहा है पाई, ये कट जाएगा यहाँ पर। अब 2 दूनी 4, ये यहाँ पर पक्षांतर कर दो आप इन सब का, तो 2 दूनी 4 और 1 4 पहले से है यहाँ पर, गुणे 4 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ से दोस्तों निकल कर आपका गुणा आएगा 4 चौके 16 और 3 तिरका 9, 9 7 63, तो 63 गुणे 16, 16 3 48 की 8 4 हासिल, 16 छके 96 और 400 1008 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल है, सामान्य औसत गति, और एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी। अगर 1/10 कम थी तो वो कितनी हो जाएगी, 50 का 1/10 आप निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5, मतलब अगर 5 कम थी तो 45 रही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। दोस्तों ये क्या है, ये स्पीड है, वेलोसिटी। तो अगर ये स्पीड है तो टाइम जो होता है वो स्पीड का रिवर्स होता है किस कंडीशन में, जब आपकी दूरी निश्चित हो। उसने पहले ही कह दिया क्वेश्चन में कि दूरी निश्चित है, तो 5 नाम 45 और 5 धाम 50, 1 यूनिट का मान आएगा आपका, कितना ज़्यादा समय है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 18 मिनट। ठीक है, 1 यूनिट का मान होगा 18 मिनट, तो 9 यूनिट, यहाँ पर आप 9 यूनिट का मान निकाल दो, तो 9 गुणे 18, जब 1 यूनिट का मान 18 है तो 9 यूनिट का मान 162, 18 नंबर 162। अब आपको बताना है दूरी, तो दूरी क्या होती है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 50 की और समय क्या है आपका 162 मिनट, इसको घंटे में बदलो तो 60 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 6 से काटें इसको, 6 दूनी 12, 4 6 7 42, 5 का 27 में गुणा, 5 7 35 की 5, 3 हासिल, और 5 दूनी 10 और 3 13, 135 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बॉड मास का है। माइनस ऑफ माइनस के 6, तो दोस्तों ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस के 6 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, 3 माइनस 8 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, मंजिला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, भागे 4, फिर मंजिला कोष्टक 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 गुणे 6, और ये अब यहाँ पर 6 बड़ा कोष्टक, 3 माइनस 8 और 3 11, यहाँ पर आ जाएगा, मंजिला कोष्टक खत्म, भागे भाग, ये भाग है दोस्तों, और 4 यहाँ पर 6 तिया 18, 18 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 6, तो यहाँ पर माइनस के 6 आ जाएगा, पहले गुणा करेंगे और बाद में फिर घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 में से 3 गए तो बचे 8, 8 6 48, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 6 गुणे, यहाँ पर निकल के आएगा 8 माइनस के, और यहाँ पर भाग है, और 4 6 24, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपका जो आएगा 8 6 48,
पहले आप गुणा करोगे क्योंकि इनके बीच में 6 और ब्रैकेट के बीच में होता है ऑफ, तो ऑफ को पहले सॉल्व किया जाता, भाग को बाद में किया जाता। 8 6 48 माइनस के, और 24 भी माइनस का है और भाग में है तो माइनस से माइनस कट गया, 24 दूनी 48 प्लस के 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अंडर रूट ऑफ 45। दोस्तों 45 क्या होता है, 9 पन्ना 45 होता है ना, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 5 बचेगा, गुणे 20 होता है, 4 पंचे 20, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा, बट 4 तिया 12 तो 2 और रूट 3 गुणे रूट 3। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका रूट 3 3 बन जाएगा और ये 3 कट जाएगा और 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 वर्क एंड टाइम का है। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मानो दोस्तों कि सांद्रा का एक दिन का काम 1/m एक दिन में करती है, 1/m काम, और सॉरी यहाँ पर सांद्रा करेंगे, सांद्रा और मयूरी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि मयूरी का एक दिन में करेगी 1/m और ये सांद्रा एक दिन में करेगी 1/s, और दोनों मिलकर करते हैं 45 दिन में। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/45 काम हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग के पूरा हो जाने पर चली जाती है। मतलब जितने भी दिन में वो कर रही थी, अगर वो m दिन में मयूरी m दिन में एक काम कर रही थी तो वो 1/3 काम कितने दिन में करेगी, m/3 दिन में, है ना। प्लस अब जो बचा काम अगर 1/3 इन्होंने कर दिया मयूरी ने, तो सांद्रा कितना करेंगी, 2/3 काम, तो सांद्रा करेंगी 2/3 काम, और वो टोटल कितने दिन में हो जाता है, 104 दिन में काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप 3 का लासा लोगे और यहाँ पे आ जाएगा m + 2s बराबर 104, मयूरी और सांद्रा मिलकर, तो ये आ जाएगा m + 2s बराबर 3 का यहाँ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 312। तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आया कि m + 2s बराबर 312। अब आप ऑप्शन से उठाइए, इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। अगर ऑप्शन से आप 120 को उठाओगे और जो कि दिया हुआ है, तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगी। तो मान के चलते हैं सांद्रा ने 120 दिन में पूरा काम कर पाएगी, तो यहाँ पर सांद्रा की जगह 120 दिन रख देते हैं, मयूरी प्लस 240। जब 120 सांद्रा की जगह रखेंगे तो 120 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 240 बराबर हो जाएगा 312, और मयूरी जो आ जाएगा यहाँ जुड़ रहा है 240 तो वहाँ जाके घटेगा, तो 312 माइनस 240, तो ये आ जाएगा मयूरी की जो वैल्यू आएगी वो 72। अब दोस्तों यहाँ से आप उठा के सेटिस्फाई कराओगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें अगर आप सेटिस्फाई कराओ इनकी वैल्यू, तो मयूरी कर रही हैं 1/72, मयूरी का आया 1/72 और सांद्रा का आया था 120, उठा के रखा यहाँ पर 1/45, इनका लासा आएगा 360, 72 पंचे 360, 120 तिया 360 बराबर 1/45। अब यहाँ से 5 और 3 हो गया 8/360 बराबर 1/45। 8 से 360 को काटो, 8 चौके 32 बचा 4, 8 पंच 40। दोस्तों LHS RHS बराबर हो गया क्या रखने से, 120 रखने से। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और बेसिक से ही आपको जाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 रुपये की बिक्री होती है, तो डेयरी
उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। दोस्तों जब डेयरी उत्पाद 30% है टोटल बिक्री का, तो यहाँ से 50,000 की जब बिक्री हुई है तो 30% निकाल दो आप उसका। 30% आप निकाल दोगे तो 5 तिया 15 और कितने जीरो, 1 2 और 3 जीरो आ जाएंगे, तो 1 2 3 जीरो, तो 15,000 इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला 8 घंटे लगाता है। तो दोस्तों V1 माइनस V2, अगर हम चाल निकालें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 8 का जब 60 में भाग देंगे तो 8 सत्ते 56 और बचा 4, तो 8 पन 40, 7.5 आ गया। और फिर जब वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तो V1 प्लस V2, तो समान दूरी है 60 बटे कितना समय लग रहा है 5 घंटे, तो कितनी चाल हो जाएगी 12 पंचे 60, 12 आ जाएगा। अब V1 माइनस V2 और V1 प्लस V2 आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको बताना है कि स्थिर पानी में, तो स्थिर पानी में क्या निकालोगे, V1 की चाल आपको ज्ञात करनी है। और दोस्तों जब इस तरह V1 की चाल ज्ञात करनी होती है तो आप इन दोनों को जोड़ा करो, इन दोनों को जोड़िए और भागे 2 कर दीजिए, तो आपका V1 का मान आ जाएगा। तो 12 और 7 हो जाएगा 19.5 बटे 2, और 2 नाम V1 की जो वैल्यू आएगी, 2 नाम 18, 1 बचा 2 सत्ते 14 और बचा 1, तो यहाँ से 9 पॉइंट आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 9.75, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। 21 में है एक बिंदु के निर्देशांक जो -1, -9, -1, और 11, 1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो निम्नलिखित हैं। तो बताना है निर्देशांक कौन से हैं। तो दोस्तों इसे माना जाएगा x1, इसे माना जाएगा y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। और ये है m और ये है n। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, देखिए, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है उसको रखते हैं यहाँ पर। m की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 11, 3 × 11 प्लस n का मान है 1 और x का मान है -1, ठीक है। और m का मान है नीचे 3 और प्लस n का मान है 1, यहाँ से इतना मान रख दिया। अब m का मान है 3, यहाँ पर रखेंगे। y2 का मान है 1, तो गुणे 1 प्लस n का मान है 1 और y1 का मान है कितना 9, तो यहाँ से 9 रख दिया बटे m प्लस n। m प्लस n जो है वो 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 × 11 हो जाएगा 33, माइनस 1 × 1 1 हो जाएगा बटे 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ से 3 एकम 3 और 9 एकम 9 बटे 4, तो यहाँ से आपका आएगा 32 बटे 4 और 9 3 12 बटे 4, 4 8 32, 4 तिया 12। तो जो बिंदु निकल के आए वो 8,3 निकल कर आए, तो सही आंसर होगा आपका 8,3, जो कि दिल्ली ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में है बिंदु ए से शुरू करके x उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर, बिंदु ए से शुरू करिए पहले, तो आप बिंदु ए से ये शुरू कर दिया और 15 किलोमीटर की दूरी चल गया। ये मान के चलिए ये बिंदु ए है, ये ए से शुरू किया
और बी तक पहुंचने के लिए चलता है। यहाँ पर वो बी तक पहुंच गया, जहाँ से वह बाईं ओर मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वह 10 किलोमीटर बाईं ओर मुड़कर चलेगा, ये बाईं ओर मुड़ गया और 10 गया। फिर आगे कह रहे हैं, और यहाँ से वो किस बिंदु पर आ गया, सी पर आ गया, ठीक है, ये सी बिंदु मान लिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और डी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेंगे तो आप घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा, और ये 10 किलोमीटर फिर चला। अब फिर वो कहता है कि डी पर पहुँच गया, और डी से तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है और ई तक पहुँचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर सबसे बड़ी लाइन होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 30 चला, टोटल 30 चला है, जिसमें यहाँ तक जो होगा ये 10 होगा, और ये जो हिस्सा होगा ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये जो लाइन होगी ना, ये 10 है, जब ये वाली 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है, उसके जस्ट सामने। और अब उसने पूछा है कि शुरुआती और समापन बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। तो देखिए, सबसे छोटी दूरी अगर निकालना है तो सबसे छोटी दूरी यही होगी कि ए से लेकर आप इस अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, जो कि ई बिंदु था, ठीक है। अब यहाँ से टोटल जो दूरी ये वाली है, ये जो टोटल दूरी है ये 15 और ये 10, टोटल 15 10 25 हुई, और ये हुई 20। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और समकोण त्रिभुज में अगर आपको ये दूरी निकालनी है ए ई की, तो ये क्या है, कर्ण है दोस्तों, ये है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और लंब कितना हो जाएगा, 15 10 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ से इसका अंडर रूट जब आप फाइंड करोगे तो देखिए क्या आएगा। तो अंडर रूट इसका निकालने पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ये 1025 हो रहा है, और 1025 का अगर आप रूट निकालोगे तो ये निकल के आएगा 5√41, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 5√41 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, और इसका जो सही जवाब होगा 21 होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 21 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे, इसको आप काउंट करिएगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बता दूंगा, ठीक है ना। इसे आपको काउंट करना है, और मैंने बेसिक आपको बताया कि जहाँ पर भी आपको त्रिभुज की इस तरह से आकृति दिख जाए ये, तो इसमें आप 3 त्रिभुज बना दीजिए। तो ऐसी ट्रिक देखिए कितनी बन रही है उसमें, और बाकी छुपे हुए त्रिभुज बनेंगे, उन सभी त्रिभुजों को आप काउंट करेंगे तो 21 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो मान के चल, तो अभी पन्ना की x है, तो 3 साल बाद क्या होगी, 3 साल बाद होगी x+3, और ये बराबर होगी किसके, यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो 3 वर्ष बाद यूजीन की आयु भी y+3 होगी। अगर अभी y है तो 3 वर्ष बाद y+3, इसके 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी, तो -4 कर दो आप। तो यहाँ से x+3 बराबर 3 का अंदर गुणा तो 3y प्लस 3 त्रिका 9 -4, तो x+3 बराबर 3y प्लस 9 में से 4 गया तो 5 बचा। तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा x - 3y बराबर 3 का यहाँ पक्षांतर कर दो तो 5 से आकर घट जाएगा तो 2 बचेगा। एक तो ये हो गया, और आगे इस प्रश्न में कहा है कि यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है, ठीक है, 54 वर्ष अगर वर्तमान आयु का योग है, तो यहाँ से x प्लस y उनकी वर्तमान आयु थी, इनका योग है 54 वर्ष। तो यहाँ से आप 2 समीकरण और 2 वेरिएबल हैं, तो आप रैखिक समीकरण द्वारा सॉल्व कर सकते हो। इसको माइनस, इसको भी माइनस,
और इसको भी माइनस, तो x से x कट जाएगा, माइनस के 3y और माइनस के y कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों माइनस के 4y बराबर माइनस के 52, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। यूजीन हो गए 13 वर्ष के और उसने पूछा है पन्ना की वर्तमान आयु, तो दोनों का योग है 54 वर्ष और यूजीन अगर 13 के हैं तो पन्ना कितने के हो जाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 1 गया 4, तो 41 वर्ष के पन्ना हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखें। तो 6/8, तो 6/8 होता है दोस्तों 8 का 6 में भाग दो, तो 8 सत्ते 56, 0 दशमलव बचा 4, 8 पन 40, तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान जो होगा वो हो जाएगा आपका 0.05। फिर 6/25 में 4 का स्थानीय मान, तो 25 का जब आप 6 में भाग दोगे तो 0.60 हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 दूनी 50 बचा 10, तो 25 चौके 100, तो यहाँ पर 4 का स्थानीय मान आएगा 0.04 और इन दोनों का योग कर दो, योग पूछा है तो 0.09 और आंसर मैच कराना है दोस्तों, तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, बटे में 100 आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा 9/100, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर है एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है। देखिए ये टावर अगर ये था और एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए है, यहाँ पर मान के चलिए ये बिंदु ए है, ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर, अब इस बिंदु ए से टावर की तरफ जब हम चलेंगे तो इस तरफ जाने पर कितना जा रहे हैं, 20 मीटर, ये हम गए 20 मीटर पर स्थित एक बिंदु x तक जाने पर ये बिंदु x है, कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ से आप यहाँ पर आए और ये कोण बदलकर हो गया 60 डिग्री। बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है, तो बिंदु ए से दोस्तों यहाँ मान के चलते हैं बिंदु बी है, तो बिंदु ए बी की दूरी निकालनी है कितनी है, तो इसको हम मान लेते हैं बाई दूरी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है बाई, तो ए से लेकर बी तक की भी दूरी निकालनी है। तो यहाँ से आप एक काम करिए, पहले आप पूरे बड़े त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में जब हम लेंगे तो tan 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3 लंब बटे आधार, लंब है कितना BC, आधार क्या है आपका y + 20। ठीक है, तो BC का मान निकल कर आएगा यहाँ से y + 20/√3। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 30 क्वेश्चन है और अगर मैं धीरे धीरे करूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा ख़त्म होने में। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बेसिक क्लियर है आपका, तो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ बेसिक से, तो आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट को समझिए मेरी क्लास में जाकर, फिर आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। तो BC बराबर आपको आ गया है y + 20/√3। ठीक है, अब आप लीजिए ट्राइंगल BC और x में, ये BC x में आप लोगे तो इसमें है 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है BC है, आधार कितना है y है, तो यहाँ से आप BC का मान रख दोगे ऊपर से उठा के जो कि y + 20 है, तो √3 बराबर BC का मान है y + 20/√3 और y पहले से है यहाँ पर, तो यह आ गया आपका √3 = y + 20/√3y, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3y बराबर y + 20, तो यहाँ से y पक्षांतर होके यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 20
तो y आ जाएगा आपका निकल कर 10। तो अब इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था कि टोटल दूरी बताइए ए से लेकर बी तक। तो दोस्तों यहाँ पर y आ गया है 10 और टोटल अगर बताएं तो 10 + 20 ये हो जाएगा 30। तो टोटल जो दूरी होगी 30 मीटर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर बड़े त्रिभुज में 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं। एक बड़ा त्रिभुज है दोस्तों, और इस बड़े त्रिभुज में 3 छोटे त्रिभुज यहाँ वर्टेक्स पे बना रहे हैं शीर्ष पर। इस तरह से बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का 1/3 लंबा है। अगर मान के चलो ये दोस्तों पूरी त्रिभुज की एक भुजा जो है वो 3 है, तो छोटे त्रिभुज की जो है ना 1/3 है भुजा, इसकी एक हो गई, इसकी एक हो गई, तो ये बची हुई भी एक हो जाएगी। तो टोटल मिला के कितनी हो गई, बड़े त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई हो गई वो 3 हो गई। ठीक है, 3 इकाई हो गई। इसी तरह से यहाँ पर भी ये एक हो गई, ये एक हो गई छोटे त्रिभुज की, तो बीच में भी एक बची है, तो ये टोटल 3 हो गई। और यहाँ पर भी आपकी टोटल 3 रहेगी, जिसमें से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक बीच में बचेगी। तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, टोटल मिलाकर हो जाएगी आपकी 3। ठीक है दोस्तों, तो जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये त्रिभुज कैसा बन गया, ये बन गया है आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में कह रहे हैं 3 छोटे त्रिभुज का एक साथ लिया गया क्षेत्रफल। तो 3 छोटे त्रिभुज का एक साथ लेंगे क्षेत्रफल, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, गुणे कितने त्रिभुज हैं, 3 हैं। ठीक है, अनुपात बताना है बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो भी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, उसकी भुजा कितनी है 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। √3/4 से √3/4 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो अनुपात क्या आ जाएगा 1:3। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहे हैं कि 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये हम बनाएं इसका ग्राफ तो इस तरह से, अगर ये कबड्डी वाले हैं, ये कबड्डी है और ये खो खो है, कोई ना कोई अवश्य खेल जरूर खेलता है 150 छात्रों में से। अगर कबड्डी वाले 78 छात्र हैं तो दोस्तों 150 में से अब बचे कितने, अगर हम 78 हटा दें तो बचेंगे आपके, देखें 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 14 में से 7 गए 7, 72 बचे। लेकिन 18 छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों गेम खेलते हैं, तो प्लस 18, ये 18 कौन होंगे, जो खो खो भी खेलते होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 72 और 18 हो जाएगा 90। तो पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, तो 90 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं। टोटल कितने में से, टोटल है दोस्तों 150 छात्र में से। 150 में से प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 त्रिका 9 और 3 पंचे 15, 5 से 100 कटा 20 बार और 20 दिया 60। तो 60% इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सोमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। वार्षिक है दोस्तों ये, तो आप इसे मंथली पे चेंज करो तो 15 लाख बटे 12, तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा 12 एकम 12 बचा 3, 12 दूनी 24 बचे 6, 12 पंचे 60। तो यहाँ तक कट गया, बचे कितने जीरो, 3 जीरो बचे हैं। तो 1,25,000 उसकी मंथली इनकम हुई। अब वो 1,25,000 में से 30,000 देती है EMI, तो EMI 30,000 दे रही है, तो वो कितना प्रतिशत हुआ उसके मासिक वेतन का, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा, 1 2 3 0 1 2 3 0, ये कट गया, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 5 से 30 को काटो 6 बार और 6 चौके 24। तो दोस्तों इसका सही जवाब हुआ 24%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। देखिए
ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण बताना है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। 60H डिफरेंस 11m/2। तो H मतलब आवर और M मतलब मिनट। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को घटाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दिख रहा है कि 11 में जब 41 का गुणा करेंगे तो ये बड़ा आएगा -60। H का मतलब है आवर क्या है 2 है बटे 2। तो 41 गुणे 11 1 1 4 5 और ये 451 आ जाएगा, और 60 दूनी 120 बटे 2। तो यहाँ से निकल के आएगा, एक में से 0 गया 1, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 331 बटे 2। और 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंचे 10, 165.5 डिग्री। तो आपका सही जवाब ये आ जाएगा 165.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट आपका पूरा हुआ 30 क्वेश्चन का, और मैंने काफ़ी फास्ट भी किया है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के 30 क्वेश्चन होना है, और काफ़ी समय लग जाएगा अगर मैं धीरे धीरे कराऊंगा, और अगर मैं बेसिक समझाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। तो इस वजह से मैंने काफ़ी स्लो समझाया है और 30 क्वेश्चन को ख़त्म किया है। काफ़ी फास्ट मैंने लिया है, और आपने अगर बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप मेरी क्लास जाकर देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आएगी क्लास। वहाँ पर मैं बहुत बेसिक से चलता हूँ, है ना। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ही है कि आप उसको फास्ट करिए, ठीक है, और ट्रिक को अपनाइए। जो भी मैंने ट्रिक कुछ यूज़ की हुई हैं उन ट्रिक को अपनाइए, फास्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं, और टीचमेंट ऐप पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं इसी तरह से पाने के लिए। सेट पेपर डेली सुबह 11 बजे आप उस पर अटेंड कर सकते हो, और शाम के समय आप उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर देख सकते हो, जिसकी टीचमेंट क्लास से जुड़ने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।